हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको दे रखा है कि फलन एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स tan इनवर्स एक्स जब एक्स 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद फिर दिया है एक्स बराबर 0 पे 0 है, तो चेक करना है कि एक्स बराबर 0 पर जो फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का RHD निकाल लो, चाहे LHD, दोनों में कोई से एक, दोनों निकालेंगे अपन। x बराबर 0 पे फलन एफ एक्स का RHD, ये कितना हो जाएगा अपने पास, f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटे में कितना हो गया, h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये यहीं पे मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने पास 0 प्लस h tan इनवर्स 0 प्लस h माइनस f 0 की वैल्यू तो 0 दे रखी है, x बराबर 0 पे क्या दे रखा है 0, h लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h tan इनवर्स h बटे में s से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब अपन x बराबर 0 पर LHD निकालेंगे, तो LHD निकालूंगा तब क्या बनेगा, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बटे में h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बन जाएगा आपका 0 माइनस h tan इनवर्स 0 माइनस h माइनस f 0 बटे में कितना, सॉरी यहाँ पे माइनस h होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस h होगा, ये बन जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h tan इनवर्स माइनस h माइनस h से माइनस h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स माइनस h, लिमिट हटा दो, tan इनवर्स 0, ये क्या बन जाएगा 0। तो क्या हो गया, x बराबर 0 पर RHD और LHD दोनों बराबर हैं, इसलिए फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकल नहीं होगा। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो केवल स्टेप आप भाषा थोड़ा सा आप एक ही जैसी है, अब बस क्वेश्चन देखते रहिए, भाषा तो अपने पास वो नहीं है कि नहीं हर एक में चेंज होने वाला। यहाँ पे लिख सकते हो कि x बराबर 0 पे फलन एफ एक्स बराबर होगा यदि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का दायां अवकलज बराबर में क्या हो, बायां अवकलज। इतना लिख लेना। क्या लिखोगे, x बराबर 0 पर लिख लेना क्वेश्चन, मतलब जब भाषा स्टार्ट करते x बराबर 0 पे फलन एफ एक्स अवकलनीय होगा यदि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का दायां अवकलज बराबर में बायां अवकलज। इसके बाद अपन x बराबर 0 पर RHD, x बराबर 0 पर LHD काम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, 5 की बात हो गई। 6 में दिया है अपने पास फलन एफ एक्स आपको दो दे रखा हो दिया 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2 जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो और x ग्रेटर देन 0 पर आपको दे रखा है x माइनस 2x स्क्वायर बटे में 2। तो आपको ये चेक करना है, कि x बराबर 0 पे फलन एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है कि नहीं है। मैं बोला था थोड़ा भाषा आप लिख लेना कि यही इसको हर एक क्वेश्चन में यही होगा, भाषा आप ध्यान से देख लेना। x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय होगा यदि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का दायां अवकलज क्या लिखते हैं अपन, RHD बराबर में क्या हो जाए, बायां अवकलज। ये इतना लिखना होता है थोड़ा सा दिखाने के लिए। LHD, इसको बायां अवकलज क्या बोलेंगे, LHD। ठीक है, अब अपन निकालना स्टार्ट करेंगे कि x बराबर 0 पर, आप लोग हिंदी में ही लिखना बायां अवकलज या दायां, बायां मैं लिख दिया हूं बायां अवकलज, मतलब क्या हो गया, LHD हो गया। ये निकालेंगे आप, थोड़ा सा ऐसे लिख लेना आप सब। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, नहीं अभी क्या लिखते हैं अपन, f डैश
जीरो पे चेक करना है, जीरो पे क्या बायां बनाओ तो माइनस हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच रखते हैं यहाँ पर। अच्छा कहाँ पर मिलेगा ये LHD कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे x लेस देन जीरो पे LHD और ग्रेटर देन जीरो पे RHD। तो लेस देन यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन जाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस जीरो माइनस एच बटे 2, ये हो गया माइनस में F0। तो F0 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर कि यहाँ पर देखो जिस पे बराबर का चिन्ह लगाओ वही देगा, ये देगा। तो 1 माइनस कॉस जीरो बटे 2 बटे में माइनस एच आ गया, तो अपने पास ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस एच बटे 2, और ये तो हो गया 1 माइनस कॉस जीरो के मान 1 बटे 2 बटे में माइनस एच, ये हो गया। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो क्या बनेगा अपने पास लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो 1 माइनस कॉस एच है तो 1 को गायब करना हो, माइनस में कॉस हो, तो क्या बताया था आपको कि 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बटे में क्या है 2 है, और ये तो जीरो हो गया इधर का, इसकी कहानी खत्म हो गई, इधर तो जीरो और बटे में क्या है एच है। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसको अपन लिख सकते हैं कहाँ पर, ये कहाँ से 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से ये बच जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एच बाई 2 बटे में क्या बच गया एच। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो यहाँ पर एक एच की कमी है, यहाँ पर एच की कमी है और क्या है और 2 की कमी। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अपना जो मुझे चाहिए मैं उसको लिख रहा हूँ, साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर। ये काम कर लिया। अब आपने किया क्या होगा, देखो यहाँ पर एक एच था, एक एच चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक काम किया होगा, एक एच लाया होगा और नीचे हमें 2 का स्क्वायर मतलब 4 चाहिए और 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ये काम किया होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा होगा 4 बाई एच। थोड़ा सा आपको दिखा दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, देखना ध्यान से। साइन स्क्वायर एच बाई 2, यहाँ पर मैं एच लिख दिया हूँ, हमें एक एच की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर एच क्या स्क्वायर में है, हो गया। अब हमें चाहिए 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो इतना चाहिए था, तो अपन क्या करेंगे 4 बाई एच करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से लिख दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखना ध्यान से, साइन एच बाई 2, ध्यान से देखना आप सब, एच बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो काम हमने कर लिया, इन सबको एक साथ लिख दिया, ये एच बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एच बाई 2 को, तो इसको इसके साथ लिख दिया। ये 4 बाई एच है, तो 4 तो नीचे रह जाएगा और h अपना ऊपर चला जाएगा, ये h ऊपर चला जाएगा। अब लिमिट हटा दो, जब लिमिट हटाओगे तो इसका मान कितना होगा, 1 h की जगह पे आ जाएगा 0 बटे 4, क्या आ गया 0 आ गया। समझ गए बात को। अब आते हैं नेक्स्ट, अपन क्या निकालते हैं x बराबर 0 पे। अब लिख लेना x बराबर 0 पर बाया तो निकाल दिया, दाया अवकलज, दाया अवकलज को क्या बोलते हैं RHD। समझिए बात को। यहां से हो जाएगा f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बटे में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। इसका माइनस में क्या कर गया हूँ, खा गया हूँ क्या, ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे है, अभी भी ये माइनस है, अभी भी ये माइनस बाहर लगा दे रहा हूँ, हालांकि आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो माइनस है अपने पास। अब 0 प्लस एच कहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन 0 पे आएगा, तो वहां पे रखोगे आप लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स जगह पे रखते हैं 0 प्लस एच माइनस 2 0 प्लस एच का स्क्वायर बटे में 2 f0 तो 0 आ गया था यहाँ से, देखो यहाँ पे f0 का मान क्या आया था 0 आया था, बटे में क्या है h है, तो ये आ जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर h बच गया, यहाँ पे माइनस 2h स्क्वायर बच गया, ये तो 0 हो चुका है, ये खत्म, और नीचे हो गया 2h। ऊपर से देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, h कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस 2h बटे में 2h, h से h कैंसिल मार दो, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आ गया 1 माइनस 2h, नीचे बच गया 2,
एस एच कैंसिल मार दिया तो आप लिमिट हटा दो। जब लिमिट हटाओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 इंटू 0 बटे में 2, आंसर कितना आ गया 1 बटे 2। तो आप क्या बोलोगे कि x बराबर 0 पर आर एच डी और एल एच डी बराबर नहीं है। देखो एल एच डी 0 आया है, आर एच डी क्या आया 1 बटे 2 आया है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं होगा। ये लिख कर लीजिए जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए थोड़ा सा आप सब अपने मन से। 7 को आप कर चुके हो, 7 को आप कर चुके हो पीछे के क्वेश्चन में। 6.1 में 6.1 का एग्जाम्पल है और 6.2 का एग्जाम्पल है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, एक साथ कर दिया। केवल अंतर क्या दिख रहा होगा आपको, साइन था यहाँ पे कॉस है, बस वही है, अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कॉस अनंत का भी मान क्या होता है, साइन अनंत का मान क्या आता है, साइन इनफाइनाइट का मान क्या आता है -1 से 1 के बीच में कोई एक परिमित राशि। कॉस अनंत का भी क्या आएगा -1 से 1 के बीच में कोई परिमित राशि। अंतर कुछ भी नहीं आने वाला है। सिद्ध करने के लिए भी देख लो, सतत के लिए m ग्रेटर देन 0 था, वहां पर सतत के लिए कॉन्टिन्यूअस के लिए m ग्रेटर देन 0 के लिए सत्य था, आया था, सतत आया था। और अवकलनीय के लिए क्या था, m ग्रेटर देन 1 के लिए आया था, वही लिखा हुआ है। तो आप 7 को आप एक तरह से कर चुके हो, आप प्रयास मैंने कर लेना, आप उसकी साइन की जगह पे कॉस के क्वेश्चन को कर लेना एक साथ। ठीक है, 7 को मैं नहीं करवा रहा हूँ। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। इसके बाद आपको इसमें दिया है कि अवकलनीयता का परीक्षण करना है। एफ एक्स बराबर में आपको जो दे रखा है वो जो दिया है 1 बटे में 1 प्लस ई की पावर 1 बटे एक्स स्क्वायर, और जब x क्या हो 0 के बराबर नहीं है, 0 पे शायद 0 दिया हुआ है, यही तो दिया, हाँ यही दे रखा है आपको ये दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 1 बटे में 1 प्लस ई की पावर 1 बटे में एक्स स्क्वायर, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, जब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पे फलन का मान क्या है 0 है। तो बोला है कि x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, अवकलनीयता का परीक्षण आपको करना है। तो करते हैं, x बराबर 0 पर अपन देखो भाषा लिखवा दिया हूँ एक क्वेश्चन में, बार बार मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। x बराबर 0 पर आर एच डी, ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बटे में कितना हो जाएगा h हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस e की पावर में 1 बटे 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस f0, तो 0 दिया है, फिर h दे रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो क्या बन जाएगा, ये तो गायब हो गया, ये ऐसे लिख सकता हूँ h, ये नीचे इसके साथ लगा दिया e की पावर में 1 बटे h स्क्वायर, ये काम कर लिया। इसका अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो प्रसार करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे में h, 1 तो ये था, अब इसका प्रसार करते हैं, e की पावर x का प्रसार 1 प्लस x, ये था 1 प्लस x क्या हो जाएगा 1 बटे h स्क्वायर हो जाएगा, आगे क्या आएगा 1 बटे h स्क्वायर का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब क्या करोगे, h से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो h से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करूंगा तो देखना ध्यान से, ये एक क्या हो गया 2, तो ये बन जाएगा 2h, यहाँ से क्या बचेगा 1 बटे h बचेगा, एक h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ गया ये h की पावर 4 बनेगा। देखो ध्यान से, तो क्या बना h की पावर 4, एक h कैंसिल होकर h की पावर 3 इंटू में फैक्टोरियल 2 आगे जाता चला जाएगा। हमें क्या मतलब है, बस अब लिमिट हटा देते हैं, जब लिमिट हटाओगे तो ये 0 1 बटे 0 1 बटे 0 ऐसे चला जाएगा। अब ये क्या बन गया 0 प्लस इनफाइनाइट, ये क्या आ गया 1 बटे इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया 0 हो गया, मतलब आपके पास आर एच डी क्या आ गया 0 आ गया। अब आते हैं x बराबर 0 पर एल एच डी फाइंड करते हैं, तो एल एच डी का मतलब क्या हो जाएगा f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बटे में कितना हो गया माइनस h हो गया, साइड डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 उसी में रखते हैं, 1 बटे में 1 प्लस ई 1 बटे में 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस f0, तो 0 है, नीचे आ गया माइनस h आ गया,
लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, 1/में माइनस एच 1 प्लस ई की पावर में 1/h स्क्वायर। अब क्या हो गया, देखो कहानी वही करनी है, अब कहानी कर लेना है, ये बीच की स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर देना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कहानी आपको करनी है, लिखनी है दोबारा। देखो ये तो बन गया 1 प्लस ई की पावर 1/h स्क्वायर, 1 प्लस ई की पावर 1/h स्क्वायर। इसको इस लाइन को यहाँ पर छाप देना, फिर ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, फिर आगे ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आप छाप लेना, छापना ये था। लास्ट में क्या होगा, बस अंतर क्या है, माइनस इंटू में जीरो होगा, जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो देखो तो x बराबर जीरो पर आपके पास LHD और RHD दोनों बराबर हो गए, इसलिए x बराबर जीरो पर, शायद बुक में आंसर इसका गलत दे रखा है, फलन fx, अब याद नहीं है, शायद गलत है इसका, अवकलनीय होगा। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और थोड़ा सा बीच के स्टेप आप भी अपने मन से किया करो, देखना वही सेम टू सेम था, मैं उसको दोबारा लिखता, तो आप लिख लेना इसको, पेन और कॉपी लेके बैठा करो साथ में, ये नहीं कि बाद में अपन स्क्रीनशॉट लेकर फिर काम करेंगे, नहीं, आप पेन चलाते रहो, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आते हैं 9 पे। 9 में जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है कि fx बराबर में दे रखा है mod x बटे x, जब x क्या हो, जीरो के बराबर नहीं है और जीरो पे जीरो दे रखा है, तो अवकलनीयता का परीक्षण करना, कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है, बस पेन चलाना है और कुछ भी नहीं करना है। RHD तरीका तो आप सीख गए हो, बस आपको पेन चलाना है और कुछ भी नहीं करना है। देख रहे हो दिमाग कुछ भी लगा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, आपको लग रहा हो दिमाग दिमाग कहाँ काम कर रहा है। क्वेश्चन सब लिमिट में क्वेश्चन मिले हुए हैं, लिमिट में 11th के क्वेश्चन मिले हुए हैं, और जिनको नहीं मिला वो 11th के मैं वीडियो पीछे डाल भी रहा हूँ, प्लस IIT प्लस दोनों है, 11th प्लस IIT दोनों, उसके भी लेक्चर देखा करो। आपके पास हो गया 0-h, यहाँ पर रखते हैं मॉड, सॉरी RHD है तो प्लस का आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का आएगा, बस यही एंटर कर दिया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा संभाल लेना, तेजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। जीरो पे जीरो है, h है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा मॉड h बटे में h स्क्वायर, ये h और h एक साथ आ गए, तो मॉड h क्या दे देगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h बटे में h स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू जीरो, 1 बटे में h, 1/0 इनफाइनाइट। तो जब भी इनफाइनाइट आ जाए, अनंत आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, x बराबर 0 पर RHD परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय नहीं होगा। आपको अवकलनीय नहीं, आपको LHD इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। जब एक जो परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, दूसरे को निकाल के मैं करूं क्या, किसके साथ बराबर करूं भाई। डिफरेंशिएबल कब होता है, जब डिफरेंशिएबल होता है जब RHD और LHD बराबर है, दोनों में से एक डिफाइन ही नहीं है, तो मैं किसके साथ इसको कंपेयर करूंगा। तो पक्का हो गया कि RHD, मानो LHD 0 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, तो हमसे मतलब क्या है, दोनों तो बराबर होने वाले नहीं है, तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो कि परिभाषित नहीं, ये लिख देना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 के बाद 10 पे आते हैं। 9 के बाद 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि fx में दिया है 1 प्लस साइन एक्स, अच्छा कुछ डिवाइड नहीं किया है, मैंने गलत लिख दिया, 1 प्लस साइन एक्स जब 0 से x π/2 के बीच में हो, और 2 प्लस
2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो पाई बाई 2 हो। तो पाई बाई 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? x बराबर पाई बाई 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है अपने को। तो प्रयास करते हैं अपन। x बराबर 0 पर RHD तो कितना हो जाएगा? f डैश पाई बाई 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 बटे में h। अब ध्यान से देखो RHD कहाँ मिलेगा? जहां पर x पाई बाई 2 से ज्यादा होगा। RHD निकालना ना, राइट। तो ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये बनेगा आपके पास 2 प्लस एक्स की जगह क्या रखूंगा? पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एफ पाई बाई 2 कहाँ पे मिलेगा? जिसपे बराबर का चिन्ह लगाओ। कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा। तो यही देगा आपके पास। तो ये देने वाला है 2 प्लस एक्स जगह क्या रख दूंगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो गया? एच हो गया। यहाँ से जो शहीद हो रहे हैं उनको शहीद कर देते हैं। पाई बाई 2 शहीद हो गया। क्या बच गया? शहीद करने के बाद एच बच गया, लेकिन उसका स्क्वायर होगा एच स्क्वायर। ये देखो ये तो गायब हो चुका है, ये दोनों शहीद हो गए। तो -2 आ गया बटे में एच आ गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से एच स्क्वायर एच, अभी लिमिट मत हटा देना। यहाँ क्या आएगा? एच। अब लिमिट हटा दो, 0 आ गया। ठीक है। अब आने नेक्स्ट आते हैं। एक्स बराबर 0 पर क्या बात करूंगा? अब LHD की बात कर लेता हूँ। तो एफ डैश 0 नहीं है, सॉरी, एक देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। पाई बाई 2 पे चेक कर रहे हैं। इस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा था, पाई बाई 2 पे चेक कर रहा था। तो पाई बाई 2 माइनस, नॉर्मली अपन पाई बाई 2 पे ही क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। और तो शायद सही लिखा था। माइनस एच हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब पाई बाई 2 रखते हैं। ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, लेस देन है तो मिलेगा अपने पास 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच हो गया। और पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी? एफ पाई बाई 2 पे तो ये तो खत्म हो गया था, केवल 2 आया था तो माइनस में 2 कर दिया और माइनस एच हो गया। तो बस इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लग जाएंगे। 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस होता है, कॉस रख दो, कॉस एच माइनस 2 माइनस एच, ये हो गया। तो यहाँ से इसको माइनस कर देना चाहिए था मुझे। इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग जाए, जिससे हमारी दोस्ती हो उसी के साथ ले आते। माइनस से माइनस गायब हो गया। अब 1 माइनस कॉस एच कहीं तो अभी मिला था मुझे, जिसमें से मैंने 1 को गायब करते हैं जब कॉस के साथ -1, कॉस माइनस में हो, 1 को गायब करो तो साइन आता है। तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, कितना आएगा? बटे में एच आ गया। तो अपने पास अब क्या जरूरत है? लिमिट एच टेंड्स टू, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया जाए। ये हो गया एच बाई 2। तो देखो एक एच बाई 2 है, हमें एक एच बाई 2 और चाहिए, तो इसको मैं गायब कर देता हूँ। इस फॉर्म में कर दिया तो ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन एच बाई 2 का स्क्वायर, ये एच ऊपर से लगे 2 आ गया। अब ध्यान से देखो इसका मान तो 1 हो गया, लेकिन इस एच की जगह पे 0 आ गया, 2 आ गया, बराबर 0 आ गया, दोनों 0 आ गए। क्या बात है? इसका मतलब x बराबर 0 पर आपका RHD और LHD दोनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पे फलन fx अवकलनीय होगा। कुछ एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चरों में शायद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। 6.1 के 2-3 क्वेश्चन है। कुछ जो कमेंट डालते हैं तो ये लास्ट में मैंने बोला था पिछले उसमें वीडियो में कि बेटा बाद में बात कर लूंगा इस पे, तो थोड़ा देख लिया करो। जब बोल दिया है तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सबको। ठीक है, बाय बाय।